कि भाई आप इसलिए इस प्रारूप का सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने फायदे दिख रहे हैं और पैसा मिला है ये सब करने के लिए, जो कि भारत का 8 राज्य में लागू हो चुका है पैसा। आज उससे भी बेहतर ये नियमावली झारखंड पंचायती राज विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके विरोध करने वाले लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आप पेशा के जरिए जो है हमारी जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसको आप सरकारी तब्दील कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग विरोध कर रहे हैं ना, कोई रूढ़ी प्रथा वाला नहीं है, कंडुलना भी नहीं है, मतलब सब ईसाई धर्म अपना लिया, यही सब तो विरोध कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही लोग स्पॉन्सर्ड है, कोई माफिया से, कोई जमीन माफिया, कोई बालू माफिया सरकार को बचा रहे हैं। क्योंकि ये जो मैया योजना, सैया योजना सब जो आ रहा है ना, कहाँ से पैसा आएगा? ये चीज को लागू नहीं होने से तब ना फायदा होगा। मामला ये है, यदि जाना ही था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो पैसा जल्दी लागू कराने के लिए जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पैसा के लिए नहीं गए। ये लोग बोलता है जेपीआर अवैध है। अभी जब जेपीआर ही कानून ना बनाएगा नियमावली, तो धर्म को लेकर भी उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि क्या सरना होना ही आदिवासी ये रहेगा क्या? वो भी इस पर भी उन्होंने कई तर्क, कई एफिडेविट किया। आजकल का तो कोई एफिडेविट करा के बोल रहा है कि हम सरना धर्म। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी सबसे ज़्यादा 90% हिंदू बन गए हैं उन पर क्यों नहीं आप धर्मांतरण करें? देखिए, हिंदू धर्म में कौन कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ ये सिद्ध नहीं है, लेकिन मेरे लोग जो आज ईसाई धर्म में गए हैं तो टोटली मेरा रूढ़ी प्रथा को डैमेज करने का काम में ही लगा हुआ है। कैसे किया? अब यहाँ पर देखिए, जब वो चर्च बन जाते हैं ना, तो टोटली वो तो हमको अपना व्यवस्था छोड़ के हमको रोम का कल्चर में हमको ले जाएगा। ये ग्लटसंग डुंगडुंग जो है पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं। तो कौन कौन से नेता हैं जो प्रारूप के विरोध में लिखे हैं? एक है शिल्पी नेहा तिर्की जी और दूसरा है दीपक बिरुआ जी। दोनों मंत्री लिख के दिया है कि पैसा कानून नहीं लागू होना चाहिए, यहाँ पी पैसा लगना चाहिए। तो यहाँ तो हम लोग गैजेट देखा ही नहीं है पी पैसा का, तो टीपीटी पैसा होना चाहिए। मैं भी कहूँगा, अपने से मैं बोलूँगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज कृष्णा हांसदा हमारे साथ हैं, एक तरीके से ट्राइबल एक्टिविस्ट, बुद्धिजीवी जो भी कहिए। और पेशा को लेकर आपको पता ही झारखंड में अलग अलग विचार रखे जा रहे हैं। कुछ लोग इस जो पेशा का प्रारूप है उसके विरोध कर रहे हैं और कुछ बुद्धिजीवी है इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इस हक में है, इस पक्ष में है कि इसे लागू होना चाहिए। बाद में अगर कोई आपत्तियां होंगी तो संशोधन होगा। उसी में से कृष्णा हांसदा हैं जिनका मानना है कि सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है उसे लागू होना चाहिए और इसके लिए बाकायदा ये जन जागरण कर रहे हैं और एक तरीके से कार्यशाला का आयोजन भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, जिसको लेकर इन पर तमाम तरह की बातें भी कही जा रही जो लोग विरोध कर रहे हैं। ग्लटसंग डुंगडुंग ने सीधे तौर पर कहा कि भैया लगता है कि इनको पंचायती राज से पैसा मिला है और इसलिए जो है इस तरह के कार्यशाला आयोजन कर रहे हैं। तो हमने सामने से पूछ लेते हैं कि भाई आप इसलिए इस प्रारूप का सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने फायदे दिख रहे हैं और पैसा मिला है ये सब करने के लिए, इसलिए इस प्रारूप को आप सपोर्ट कर रहे हैं। इस आरोप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनका आरोप को मैं सिरे से नकारता हूं और लाभ और नुकसान की बात यहाँ नहीं है। पूरे मैं व्यक्तिगत रूप से कभी लाभ का काम नहीं किया हूँ समाज में, और आज से मैं ये पेशा कानून का ही मैं जानकार ये आपका प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जब भी आदिवासियों की आहित या नुकसान होते हैं तो मैं लोगों को जागरूक करने का, आज से नहीं, मैं 2000 पहले से काम कर रहा हूँ। तो क्या उस समय पंचायत विभाग हमको दे रहे थे? ऐसे बात नहीं है, या कोई पार्टी स्पॉन्सर्ड था, वैसे भी नहीं है। आज हालत ये है कि जब मैं 2009, 10, 11 से शुरू किया था लोगों को जागरूक करने का कि रूढ़ी प्रथा विधि का बल है, बल प्राप्त है अनुच्छेद 13(3) का के तहत, तो उस समय इन्हीं तथाकथित बुद्धिजीवी जो लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, कि ये लोग उस समय बोला कि ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ। तो उसने विरोध किए और इतने जोर विरोध किया कि रघुवर दास सरकार को वो लोग लिख के दिए और हम लोगों के ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा करवा के जेल भेजने का काम किए यही लोग। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो लोग नहीं पढ़े होंगे या जानबूझ करके इस तरह करके लोग मैंने सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम किया। फिर भी या कोई षड्यंत्र है कि विवाद में फंस जाए। हाँ, फंस जाए, विवाद में मेरे को फंसाए देशद्रोह का। इवन यहाँ तक कि सालखान मुर्मू तो 2024 में फिर गृह मंत्रालय को लिखा कि ये लोग बहुत खतरनाक है और इनके विरुद्ध में इनको ना छोड़ा जाए और ये साश्रम इनको कारावास किया जाए बोल के। ये लोग 13(3) का के तहत रूढ़ी प्रथा पारंपरिक ग्राम सभा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज मैं बताना चाहूँगा कि पंचायत राज विभाग ने
पेशा कानून के नियमावली जो बना रहे हैं वो बिल्कुल ही आपको बता रहा हूँ पारंपरिक ग्राम सभा के अनुरूप बन रहे हैं। तो मैं इसके पूर्व में भी मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, ट्रोल हो रहा है, ट्रोल कर रहे हैं वो लोग। मेरा 12 का वीडियो है खूंटी का, उस पर भी हम आते हैं कि आपने कहा है कि भाई पेशा कानून से जो है एक तरीके से बाहरी व्यवस्था को लागू किया गया, पूंजीपतियों को जो है एक तरीके से उनके हक में लगाया गया। उस तरह के आपका ग्लेनसन डुंगनू ने इस चीज़ों को लिखा और वीडियो वायरल किया है और वो कह रहे हैं कि भाई देखिए कृष्णा हांसदा जी जैसे प्रभु पैदा हुए हैं जो इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा जो वीडियो है मैं कोई उसमें नकार नहीं रहा हूँ। जो बोला हूँ वही बोला हूँ, सच बोला हूँ और सही है। जो कि वही बात जो मैं कह रहा हूँ वही बात उस समय पेशा का नियमावली नहीं था। एक दूसरा है कि उस समय मैं बहुत मुखर होकर कह रहा था कि ग्राम सभा को अनुच्छेद 13(3) का के तहत विधि का बल प्राप्त है। आज वही चीज़ अनुच्छेद 13(3) का ही विस्तारीकरण करते हुए आपका पारंपरिक ग्राम सभाओं को न्यायिक जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका की ताकत ग्राम सभा में उसको एक्सटेंड कर रहा है, उसको विस्तार कर रहा है, उसको ताकत दे रहा है। तो ये बात तो सही हुआ, मैं जो कह रहा था उस समय वही बात तो सही हुआ। और रही बात वो जो पेशा लागू नहीं होने का मैं बोला था उस समय, क्यों बोला? क्योंकि पेशा का नियमावली नहीं था। ये भाई कोई भी जैसे अधिनियम बना, केंद्र सरकार ने 1996 में पेशा अधिनियम बनाया, एक्ट बनाया। तो पेशा अधिनियम जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं पार्लियामेंट में, तब स्टेट में आने पर शेड्यूल एरिया में वह कानून को यहाँ विस्तार करते हैं कि मेरा पहले से यहाँ रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है। जब रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है इसका इससे असंगत ना हो, यदि उस व्यवस्था से यदि मेरा व्यवस्था को नुकसान होगा तो वह कानून स्वतः रद्द हो सकता है। इसलिए उसको लागू करने के लिए वो ये मेरा रूढ़ी और प्रथा के संगत उसको बनाना पड़ेगा। तब आज 13(3) का के तहत उसके संगत आज पेशा का रूल्स को बनाया गया और आपका हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के माझी, परगना, मानकी, मुंडा, डोकलो, सोहर को जो इतने बड़े ताकत जो कि भारत का 8 राज्य में लागू हो चुका है पेशा, आज उससे भी बेहतर ये नियमावली झारखंड पंचायती राज विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो प्रारूप है वो एकदम आदिवासी समाज और परंपरा के अनुसार है और ग्राम सभा को मजबूत करने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इसके विरोध करने वाले लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आप पेशा के जरिए जो है हमारी जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसको आप सरकारी तब्दील कर रहे हैं, कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो आज़ादी है वो कहीं और थोपने, मतलब ब्यूरोक्रेट को आप देने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये लोग जो है मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। क्या है इसके पीछे, क्यों बोल रहे हैं? ये लोग आज कोर्ट जो गए 7 को केस हार गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। इनका सारा केसेस को रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट मतलब मैंने नहीं सुना गया। और जो आदेश उसमें आया है, मैं तो कोर्ट का खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ ना, मैं कोर्ट का आदेश को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 2015 में सुप्रीम कोर्ट एक आदेश आया, 17 में एक आया और आपको बता रहा हूँ फिर अभी 2024 के आपका अगस्त में 31 तारीख को जारी हुआ और 2 महीना का अल्टीमेटम इसको दिया गया। क्या कि जेपीआर जो बना है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का, ये एकदम बिल्कुल सही है और पेशा के अनुरूप बना है। ये हाई कोर्ट का व्याख्या है और उसमें स्पष्ट लिखा है। मैं तो आज लाया नहीं तो आपको दिखाता। इसमें बहुत मैंने ऐसे शब्द लिखा है कि ये लोग जो आज कोर्ट में दलील दिए हैं कि पेशा असंवैधानिक है, तो उनका मानसिक रूप से उस पर भी ग्लेनसन डुंगनू कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने कहा वो किसी एक जो है खंड या एक के लिए धारा के लिए कहा, पूरे पेशा के बारे में नहीं कहा गया। ये गलत आप लोग प्रचार कर रहे हैं और गलत तरीके से आप लोगों की हर बात को वो एक तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं। वो तो यहाँ तक एक बात है कि भाई जब ये कहा गया पेशा लागू करने के लिए मोहराबादी मैदान में रैली होगी
तो उस पर तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई जिस तिलका मांझी से और हमारे अब जो है बिरसा मुंडा को उस समय जिन लोगों ने धोखा दिया था, तो समझ में नहीं आता कि अपने ही लोग कैसे धोखा देंगे। वही आज स्थिति हो गई है, पेशा को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कैसे धोखा दिया जा रहा है समाज को निजी फायदे के लिए। देखिए, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से मैं ग्लटसंग डुंगडुंग और उनके तमाम जो चिकनी चौपड़ी बात बोलने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी लोग को मैं थोड़ा सा इंगित करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो बात सदन की है, जो बात न्यायालय की है, उसको वहीं पर रखा जाना चाहिए। उसको रोड में यदि आप नौटंकी कीजिएगा तो इसको राजनीतिकरण बोलता है। तो आज ये लोग जो बोलते हैं ना, IIM में पढ़े हैं या कोई XISS में पढ़े हैं, मैनेजमेंट किए हुए हैं, तो कानूनी पहलू को तो समझना होगा ना। ये लोग कानूनी पहलू से हट के बात कर रहा है। क्या इसके पीछे क्या दिक्कत है, क्यों राजनीति करना चाहते हैं ये लोग? क्या है ना कि देखिए, मैं तो मनसा होगा ना, सीधी सी बात है। वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई पंचायती राज आपको फंडिंग कर रहा है करने के लिए। ना बिल्कुल, मैं तो उसके पहले भी काम करता था जब पंचायत राज हम उससे कोनो तल्लुकात नहीं थे। जब मैं उससे कोनो तल्लुकात नहीं था, मैं महासभा के अधीन मैं भारत में पूरे आदिवासियों को जगा रहा था। तो बात ये हो रहा है कि आज ये कंडुलना जी जो बोल रहा है कि कंडुलना जी जो आज बोल रहे हैं ना, ये व्यक्तिगत ईगो है। आज हम पंचायती विभाग हमसे यदि सलाह ले रहा है, मेरे समाज से, मैं मेरे से नहीं, मेरे समाज से, संथाल समाज से, क्योंकि संथाल समाज का पूरे भारत में ही एक मात्रा है जो इनका रूढ़ी और प्रथा व्यवस्था मजबूत है। आज वो लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, मैं जानकारी के लिए बता दूं, जितने लोग विरोध कर रहे हैं ना, कोई रूढ़ी प्रथा वाला नहीं है, कंडुलना भी नहीं है, मतलब सब ईसाई धर्म अपना लिया, यही सब तो विरोध कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, यही लोग स्पॉन्सर्ड है, कोई माफिया से, कोई जमीन माफिया, कोई बालू माफिया सरकार को बचा रहे हैं। क्योंकि ये जो मैया योजना, सैया योजना सब जो आ रहा है ना, कहाँ से पैसा आएगा? ये चीज़ को लागू नहीं होने से तब ना फायदा होगा। मामला ये है, वो थोड़े बोलेंगे। मैं तो आदिवासी को पावर देने का बात कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि नहीं, मांझी और परगना लोग का भी चुनाव होना चाहिए। विक्टर माल्टो यही कह रहा है 6 शेड्यूल के पैटर्न पर। तो हाईकोर्ट तो वही बोला कि 6 शेड्यूल के पैटर्न लिया गया है यहाँ पर JPR में। अब ये लोग बोलता है कि नहीं, ये JPR अभी गलत है। और JPR के खिलाफ क्यों गए वो लोग? यदि जाना ही था हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो पैसा जल्दी लागू कराने के लिए जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन पैसा के लिए नहीं गए। ये लोग बोलता है JPR अवैध है। अभी जब JPR ही कानून ना बनाएगा नियम वाली, तो अब विधानसभा तो नहीं बना सकता है। ये JPR ये आपका बनाएगा और इसके तहत आपका विधानसभा का TSC एक अनुमोदन करके भेजेगा। कहते हैं भाई, एक बात वो लोग कहते हैं कि जब आप लोग तर्कों में नहीं जीत पाते हैं तो धर्म की बात होने लगता है कि ईसाई ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। फिर सरना और ईसाई की बात होने लगी। वो तो कर रहे हैं कि भाई धर्म को लेकर भी उन्होंने बड़ा सवाल उठाया कि क्या सरना होना ही या आदिवासी ये रहेगा क्या। वो भी, इस पर भी उन्होंने कई तर्क, कई एफिडेविट किया। आजकल का तो कोई एफिडेविट करा के बोल रहा है कि हम सरना धर्म के मानने वाले लोग। आपने वो भी पोस्ट देखा होगा, उस पर भी हमने परसों जो है रांची में उनसे जवाब लिया। तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी सबसे ज़्यादा 90% हिंदू बन गए हैं, उन पर क्यों नहीं आप धर्मांतरण का। बिल्कुल बिल्कुल बात हो रहा है कि ये जो है आज जो भी आज आप देख रहे हैं, सबसे अधिक जो नुकसान जो है मेरा, देखिए हिंदू धर्म में कौन कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ ये सिद्ध नहीं है, लेकिन मेरे लोग जो आज ईसाई धर्म में गए हैं, तो टोटली मेरा रूढ़ी प्रथा को डैमेज करने का काम में ही लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान यदि हुआ है हम संथालों का या कोई मुंडाओं का या उराओं का, ये मिशन वाला लोग किया। कैसे किया? अब यहाँ पर देखिए, जब वो चर्च बन जाते हैं ना, तो टोटली वो तो हमको अपना व्यवस्था छोड़ के हमको रोम का कल्चर में हमको ले जाएगा, रोम का कल्चर में ले जाते हैं, तब मेरा व्यवस्था छोड़ देते हैं। तो मेरे लोग जो अपना व्यवस्था नहीं समझने के कारण जो हिंदू करण नहीं बोलेंगे, हिंदू करण नहीं कहेंगे, माने हिंदू आस्था लगाए हैं, बैठे हैं कि हिंदू धर्म के लोग सोचते हैं ना कि हम लोग मंदिर जाते हैं, तो उससे मतलब नहीं है कि ये हिंदू हुआ। वो अपना परंपरा को मेंटेन करता है। लेकिन जो लोग ईसाई बने हैं, क्या वो परंपरा मेंटेन कर रहा है? सवाल ये पैदा हो रहा है। उसका पहचाने नहीं है, उसका संस्कृति नहीं है। आप पूछ लीजिएगा ना, देख लीजिएगा, आप यहाँ पर रहते हैं शहर में, नहीं है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जिस तरह से कहा भी जाता है कि जब भाषा की बात होगी संथाली लागू होगा, उस समय भी इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया, तो इसके पीछे भी आपकी भी नहीं, यहाँ संथाली उस समय भी कहा जा रहा है कि जो ईसाई क्रिश्चियनरी मशीनरी है, उनका दबाव में सरकार ने उस भाषा को, संथाली को या यहाँ के रीजनल लैंग्वेज को लागू नहीं होने दिया। नहीं, बिल्कुल ये लोग बेतुकी बात कर रहे हैं। अभी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले बात हो रहा है।
ये ग्लटसंग डुंगडुंग जो है पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, पढ़ लिख करके काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है, XISS से MBA किए हैं। तो ये आदमी का बारे में व्यक्तिगत तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बड़ा तकलीफ होता है उनको जब अपना खड़िया भाषा को बचा नहीं पाया। मैं तो संथाली भाषा का आंदोलनकारी हूँ और हम लोग 8 शेड्यूल में शामिल कराया आंदोलन करके। तो क्या वो खड़िया भाषा आज किस स्थिति में है झारखंड में आपको पता है? 0 में है 2011 का जनगणना के मुताबिक। तो इतना बड़ा बुद्धिजीवी है, अपना भाषा नहीं बचा पाया, अपना खड़िया समाज आज उनको कोसते हैं, उसको गाली देता है। कम से कम हमको तो संथाल समाज में कोई गाली नहीं देता है। आज हमको मानता है, माझी परगना महल हमको मानता है। आज हम उसको एम्पावर करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको कानून समझाते हैं। तो वो आज क्यों खड़िया समाज को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, क्यों नहीं बचा पा, आज क्यों भागा? वो अपना समाज को छोड़ के भागा है। तो भागा हुआ आदमी लोग है, हमको क्या समझाएगा ये लोग देश। हाँ चलिए, आपने जो अपने तर्क अपना दिया कि क्यों आप प्रारूप को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन आरोपों का भी जवाब दिया जो लोग खड़ा कर रहे हैं कि भाई आप इसलिए सरकार की या पंचायती राज विभाग की वकालत कर रहे हैं, उस पर भी आपने बेबाकी से अपनी जवाब दिया और बड़ा सवाल भी उठाया कि क्या ये मसला फिर से वो सरना और ईसाई के बीच में कहीं फंस रहा है। आपने एक सवाल मंत्रियों पर भी उठाया कि जो लोगों ने विधायकों पर भी उठाया कि वो लोग चिट्ठी लिखे, क्या उसके बीच में भी कहीं सरना ईसाई, इसलिए कि एक वक्ता भी वो भी सवाल उठा रहे थे कि वो भी है कि वो लोग चाहते हैं कि मामला कहीं ना कहीं सरना और ईसाई के विवाद में रह जाए और सरकार पीछे हट जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जड़ में मूल में सरकार एकदम बिल्कुल ऐसा भी है। और दूसरी बात क्या है ना कि देखिए, सरकार को सरकार चलाना है, राज्य चलाना है। तो यदि इस तरह करके ये विवाद में फंसाएंगे नहीं, ये कानून लग जाएंगे, आदिवासी आत्मनिर्भर बन जाएगा। यदि आत्मनिर्भर बन जाएगा तो पॉलिटिक्स कहाँ से करेगा? देखिए, जब तक आदिवासी बोलता है ना मूर्ख रहेगा, कमज़ोर रहेगा, लाचार रहेगा, तब तक राजनीति का दुकान बढ़िया चलेगा। सीधी सी बात है। कौन कौन से नेता हैं जो प्रारूप के विरोध में लिखे हैं, बताइए। मैं बताऊं कि नहीं बताऊं? थोड़ा सा, एक है शिल्पी नेहा तिर्की जी और दूसरा है दीपक बिरुआ जी। दोनों मंत्री लिख के दिए हैं कि पेशा कानून नहीं लागू होना चाहिए, यहाँ पी पेशा लगना चाहिए। तो यहाँ तो हम लोग गैजेट देखा है नहीं है पी पेशा का, तो टीपीटी पेशा होना चाहिए। मैं भी कहूँगा, अपने से मैं बोलूँगा, क्या कि मैंने पेशा के आगे में तो अलग व्याख्या लगा हुआ है, अलग व्याख्या ही है, गलत। हाँ, तो गलत व्याख्या कर रहा है। तो गलत व्याख्या आप कानून का गलत व्याख्या करोगे, मेरे को होने से जेल भेजवाओगे और मैं आपको छोड़ दूँ, तो मैं भी उसके खिलाफ में कॉन्टेम्प्ट लगाऊंगा, मंत्री पद भी जाएगा और विधायक भी जाएगा। ये दोनों इसको, ये तो नौसिखुआ है बेचारा शिल्पी नेहा तिर्की को, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और किसी के बहकावे में कहे होंगे। हाँ, लेकिन दीपक बिरुआ जी काफ़ी पुराने हैं और ये बिना कानून देखे अब पी पेशा बोल रहे हैं, तो ये फंसेंगे। चलिए, धन्यवाद आपकी बातचीत करने के लिए। तो आप कृष्णा हांसदा जी को सुन रहे थे, प्रारूपों पर ही अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़ झारखंड। कहाँ